हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक का हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लिया है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो मैथमेटिक है, और उसके अंदर 1.1 को हमने स्टार्ट करा है कल से। और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स को सोल्व आउट करना था और उसको अलग अलग कॉलम्स में लिखना था। और उसके साथ साथ हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में भी पढ़ा था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उसमें क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखो, इन दो टर्म्स के बारे में मैंने आपको कल समझा दिया था। अगर ये आपके लिए नई टर्म्स हैं तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, जैसे अपॉन में होती है 2/3, 5/9, इस तरह के कुछ वैल्यूज़ हैं। आपको कन्वर्ट करना है इन वैल्यूज़ को डेसिमल्स में। डेसिमल में कैसे होती हैं? जैसे 1.53, 2.6, ये जो पॉइंट में वैल्यूज़ होती हैं ये होती हैं डेसिमल में। ये वैल्यूज़ आपको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है और कन्वर्ट करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। वक्त बर्बाद करें बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको मिटा देते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और 2 के अंदर 1, 5/8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको एक एक को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो इसका बेहतरीन तरीका है इसको सॉल्व करने का वो आपको मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि आप ये जो नोमिनेटर है इसको हाथी के कानों के अंदर रखें और वो वाला मेथड अप्लाई करें। किस तरह से होता है वो? इस तरह से होता है। 5 को आप अंदर रखें और 8 जो कि डिनोमिनेटर है यहाँ पे रखें। अब 5 चूँकि छोटा है और 8 बड़ा है तो 5 को 8 का टेबल लग नहीं सकता। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0। अब ये 50 हो गया और 58 से बड़ी वैल्यू है तो मतलब 50 को 8 का टेबल लग जाएगा। अब कितनी दफ़ा लगेगा? 6 टाइम। कैसे लगा? इस 6 को आप मल्टीप्लाई करो किससे? 8 से। 6 8 ज़ा 48 बन जाएगा। और 50 में से 48 जाएंगे, मतलब कट करेंगे हम इसको, तो ये यहाँ पर 2 बचेंगे। अब 2 फिर से छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल लगाएंगे, लेकिन 8 का टेबल तब लगाएं जब यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ हो। तो हम क्या करेंगे, वापस से 0 लगाएंगे। अब 0 कैसे आया है, कहाँ से आया है? हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, पॉइंट का यहाँ पर 0 आ गया। अब इस पॉइंट की वजह से हम बाद में जितने भी हमें 0 रिक्वायर्ड है हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। सही है? अच्छा, अब 20 के अंदर 8 कितनी दफ़ा आता है? 2 दफ़ा आता है, मतलब 2 टाइम्स लगेगा इसको टेबल, और ये 16 बन जाएगा। अब 20 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 4। 4 को टेबल फिर से नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, हम 0 यहाँ पर लगाएंगे और ये बन जाएगा 40। और 40 को 8 का टेबल 5 टाइम लगेगा और ये कंप्लीट लगेगा। कंप्लीट लगेगा मतलब एग्जैक्ट 40 आएगा। अब जब ये 40 यहाँ पर आ जाएगा तो हम अगर 40 को 40 में से माइनस करेंगे तो ये जो रिमाइंडर है, ये जो लास्ट वाला एंड वाला वैल्यू है, ये 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो मतलब आपने इस वैल्यू को कम्प्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको कम्प्लीटली सॉल्यूशन इसका लेके आ गए आप लोग। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि इसमें आइडेंटिफाई भी करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से, वो भी हम साथ साथ करते जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं, अगर वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, अगर उनका अंत आ जाए, तो यूँ समझें कि वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, 6 to 5 के बाद कुछ भी नहीं है। अगर 6 to 5 के बाद कुछ भी नहीं है तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो फ्रैक्शन है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर है आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसके अंदर रोमन में लिखा हुआ है 2। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 4/80। अब क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करते जाएं। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, वही मेथड अप्लाई करते जाएं बिना रुके।
4 को 18 का टेबल नहीं लग सकता, क्या करें, पॉइंट लेकर आएँ, पॉइंट लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40। अब 40 को 18 का टेबल 2 टाइम लगेगा, 2 18 ज़ा 36, अगर 3 टाइम लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ाना नहीं है, उसके अंदर या उस तक रखना है, तो ये 36 हो गया। अब 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 को टेबल नहीं लगा सकते, फिर से हम 0 को लेकर आएंगे, अब ये फिर से 40 हो गया, 40 हो गया तो मतलब 36 यहाँ पे आएगा, मतलब 2 टाइम टेबल लगा है, और फिर यहाँ पर 4 बच गया। अब इस तरह से ये 40 40 40 और 36 36 चलता जाएगा, कहने का मतलब 2 का टेबल बार बार लगता जाएगा और इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेडली इन्फिनिटिवली लगता जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको देखते हैं। ये पॉइंट के बाद ये जो 2 है अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा। अब अगर ये कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा, इसकी कोई मंजिल नहीं है, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अच्छा, इस वैल्यू को आप 0.2 इस तरह से भी लिख सकते हो। ये क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर रिकरिंग होता है, अब रिकरिंग क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर या कोई ऐसा कोई पेयर जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा लिखने के बजाय, यहाँ पर इतना लिखने के बजाय आप क्या करें, यहाँ पे लकीर दे देंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है, रिकरिंग है। सही है? क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 1/15। 1/15 1 को टेबल लग नहीं सकता, पॉइंट को लेके आओ, 10 को भी नहीं लग सकता, अब और 0 रखो। ये देखें, ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं और इसको मैं डिटेल में लेके नहीं जा रहा। आप अगर 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर जिसको नहीं आती वो नीचे बता सकता है और उसको कोई ना कोई वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई दे ही सकता है। ठीक है, ये 100 हो गया। अब 100 को 15 का टेबल 6 दफ़ा लगेगा, 6 15 ज़ा 90, और 100 में से 19 जाएंगे तो 10 बचेंगे। 10 को लग सकता है, नहीं लग सकता, वापस से 0 लेके आओ, और ये 90 मतलब 6 टाइम, फिर से 10, फिर से 100, फिर से 90, फिर से 6 टाइम, मतलब ये चलता जाएगा और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अब जब ये ख़त्म होने वाला नहीं है तो मतलब ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है आपको? ठीक है। फोर नंबर में वैल्यू है 49/8। 49 को 8 का टेबल 6 टाइम, 6 8 ज़ा 48, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। ठीक है। अच्छा, 1 को टेबल लग सकता है, नहीं लगेगा, पॉइंट रखेंगे, आ जाएगा 0 यहाँ पर। अब ये बन गया है 10। 10 को 8 का टेबल 1 टाइम लगेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 8 ज़ा 8। 10 में से 8 गए, बाकी बचे 2। 2 को टेबल लग नहीं सकता, अब क्या करें, 0 लगा दें। 20 को 8 का टेबल 2 टाइम लगेगा, और ये बन जाएगा 16, और 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। 20 में से 16 माइनस करें, 40 बनेगा, 4 बन जाएगा, और ये 4 के आगे एक और 0 लगा दो, अब ये 40 बन गया। अब देखें, मैंने इसको थोड़ा लंबा इसलिए सॉल्व करा है, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि 2 या 3 नंबर्स के बाद जो है ना एंड हो जाते हैं, इसीलिए आप 3 नंबर तक कोशिश कर सकते हैं। 8 का टेबल 40 को 5 टाइम लगेगा, और ये 5 8 ज़ा 40 बन जाएगा, 40 में से 40 कट हो जाएंगे, ये
इसका रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 बन जाए देन आपने कंफर्म कर लेना है कि आप मुकम्मल हो चुके हो, आपकी जो स्ट्रगल है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपने वर्ल्ड वार 2 जीत ली है। अच्छा, ये पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, मतलब ये है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है आपको? ठीक है। वीडियो की क्वालिटी में आज थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखाई देगा, वो इसलिए, और आपको ये भी फ़ील हो रहा होगा कि मैं गर्मी फ़ील कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आज मेरे रूम का पंखा बंद है। पंखा बंद क्यों है? क्योंकि लाइट ख़राब हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चन, 207 डिवाइड बाय 15। अब इसको कैसे सॉल्व करें? वैसे ही करें जैसे दूसरों को कराएं। अब सर हम 2 को टेबल लगा नहीं सकते, क्या पॉइंट रख दें? पॉइंट नहीं रख सकते। अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरा तो आप 0 को इसके साथ मिला लें। देखें, अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आपसे भारी है, आप अकेले नहीं कर सकते, और आपके साथ 5-6 दोस्त भी हैं, आपके घर वाले हैं, तो अब क्या करेंगे? उनमें से किसी को बुला लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना मोहल्ले में कहीं जाएंगे, तो यहाँ पर भी यही है। अगर आपके पास बंदे हैं, नंबर है साइड में, तो आप उसको मिला लें और उसका पेयर बना लें। ये बन गया है 20 को 15 का टेबल 1 टाइम लगेगा, ये बन जाएगा 15, 1 15 सा 15, और 20 में से 15 गए, बाकी बचे 5 को टेबल लगाएं? नहीं लगाएं। 7 को नीचे लेकर आएँ, 57 कर दें, उसके बाद टेबल लगाएं। 57 को 15 का टेबल कितनी दफ़ा लगेगा? 3 टाइम लगेगा। कितनी दफ़ा? 3 टाइम लगेगा। और जब 3 टाइम लगेगा तो ये कितना बन जाएगा? 45। यहाँ पर माइनस के सिंबल। अब 57 में से 45 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 12 को टेबल लग सकता है? नहीं लग सकता। पॉइंट लेकर आओ, पॉइंट लेकर आए, 0 लगा दो, 0 लगा दिया, 120 बन गया, 120 बन गया। 15 का टेबल 120 को 8 दफ़ा लगेगा, 8 दफ़ा लग गया, 120 में से 120 गया, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा तो आप मुकम्मल कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसको हल कर चुके हैं। जब हल कर चुके हैं तो आप आइडेंटिफाई करें कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। ओके, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, 50/76। एक मिनट, हाँ यही है। क्या है? 50/76। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, मुझे भी गर्मी हो रही है। टेबल नहीं लग सकता, पॉइंट लगाएं, 0 आ जाएगा। 6 टाइम टेबल लगाएं, ये बन जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 6 को 6 का टेबल लगाएं, 36, यहाँ पे लगा दे 6 और 3 आ गए एक साइड पे, और 6 का टेबल 7 को लगाएं, 42 एंड 3 45। यहाँ पर कितने बच जाएंगे? यहाँ पर बचेंगे 44 का टेबल नहीं लगेगा, 0 लगा दे, 440 हो गए, 440 हो गए तो 5 टाइम टेबल लगाएं। जब आप 5 टाइम टेबल लगाएंगे तो 5 6 ज़ा 30, 0 3 के ऊपर 5 7 ज़ा कितने? 35, 35 3 38। सही है? 38 बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बचेंगे 60 बचेंगे, और ये 600 हो जाएंगे। ये 7 दफ़ा टेबल, और ये चलता जाएगा इस तरह से। और इसी वजह से ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसको मैं लंबा वीडियो को नहीं कर रहा, और दूसरी वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं जिनको भी हम सॉल्व करेंगे।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।